महाभारत के भीष्म पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो न केवल उस समय के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की मदद के लिए था, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। गीता के उपदेश आज भी लोगों के जीवन को बदलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरे और सटीक उपदेश दिए हैं, जो न केवल आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी करते हैं। आइए हम गीता के 5 महत्वपूर्ण उपदेशों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, जिनका पालन करने से हर कदम पर सफलता की प्राप्ति हो सकती है। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म योग भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कर्म योग का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसका फल क्या होगा। कर्म करने से जुड़ी यह सोच हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होती है। हम जब भी किसी कार्य में लगे होते हैं, हमें सिर्फ उस कार्य को अच्छे तरीके से करना चाहिए, उसके परिणाम के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो तनाव और चिंता का स्तर घटता है और हम अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिसका परिणाम अंततः सकारात्मक होता है। इस उपदेश का प्रभाव मन की शांति। जब आप अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। अत्यधिक चिंता से मुक्ति। परिणाम की चिंता छोड़ने से मानसिक दबाव कम होता है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। सफलता की ओर अग्रसर। कर्म करने से हमें अनुभव प्राप्त होता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, निष्काम कर्म। कर्म का उद्देश्य बिना किसी स्वार्थ के करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा दी। उनका कहना था कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अर्थात जो भी काम हम करते हैं, वह अगर समाज या उच्च उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वह पाप नहीं माना जाता, बल्कि पुण्य का कार्य होता है। निष्काम कर्म का मतलब यह है कि कार्य करते समय हमें किसी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को समाज और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि भी महसूस करते हैं। इस उपदेश का प्रभाव आध्यात्मिक संतुलन। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक संतुष्टि पैदा होती है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। निष्काम कर्म से हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। सच्ची खुशी का अनुभव। बिना स्वार्थ के कार्य करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है, जो बाहरी चीजों से प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा, ध्यान और साधना से आत्मा की शुद्धि। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा से जोड़ता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमास्कुरु। अर्थात हमें अपने मन को भगवान में लगाकर भक्ति भाव से उनका स्मरण करना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। यही वह साधना है जो हमें भगवान से जोड़ने के साथ साथ हमारे भीतर की नकारात्मकताओं को दूर करने में भी मदद करती है। इस उपदेश का प्रभाव आत्मिक शांति। नियमित ध्यान और साधना से मन की शांति बनी रहती है और मानसिक समस्याओं से निजात मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति। भक्ति योग से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति होती है। विश्वास और समर्पण। यह उपदेश जीवन में विश्वास और समर्पण को बढ़ाता है, जिससे हर कठिनाई में भी आशा और धैर्य बनाए रख सकते हैं। चौथा, योग का महत्व। योग विद्या। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न पहलुओं को बताया है। योग केवल शारीरिक आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी एक साधन है।
योगस्थ कुरु कर्माणि। इसका अर्थ है कि हमें योग के माध्यम से अपने कर्मों को करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक स्थिति सशक्त बने और हम संतुलित रह सकें। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं का संतुलन बनाए रखने का एक उपाय है। यह हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति को एकत्रित करता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। इस उपदेश का प्रभाव स्वास्थ्य और ताजगी। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक स्थिति भी ताजगी बनी रहती है। संतुलन। योग से हम जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और चुनौतियों का सामना शांति से कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। योग के माध्यम से आत्मा की गहराइयों में जाकर व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। पांचवा, सच्चे ज्ञान का प्राप्ति। ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग की भी महिमा बताई है। ज्ञान योग का मतलब है अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति अपने कार्यों को बेहतर तरीके से समझता है और करता है। ज्ञान योग से व्यक्ति अपनी आत्मा का वास्तविक रूप समझता है और इस समझ से उसे जीवन के रहस्यों का ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब केवल बाहरी शिक्षा नहीं है, बल्कि यह अंदर की गहराइयों में जाकर आत्मा के सत्य को जानने का एक मार्ग है। इस उपदेश का प्रभाव आध्यात्मिक जागृति। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। ज्ञान के प्रकाश से जीवन में हर समस्या का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। सफलता की दिशा। सही ज्ञान से व्यक्ति सही निर्णय लेता है, जो जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करता है।